वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं इंद्र। इंद्र विषय का उदाहरण हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। तो इस मंत्र का शीर्षक है असुरों को दूर भगाकर लोकोपकार करने वाले इंद्र। तो अब सर्वप्रथम इस मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वं सूरो हरितो रामयो नृण भरच्चक्रमेतशो नायमिन्द्र प्रास्य पारं नवतिं नव्यानामपि कर्तमवर्तयोऽयज्यून्। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। हे इंद्र, इंद्र यदि परमेश्वर्य इंद्र जो परमेश्वर्यवान हो वह इंद्र है, जिसमें सर्वोत्कृष्ट ईश्वरत्व समाहित हो, वह इंद्र है। तो हे इंद्र, तुम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरत्व से युक्त हो और तुम सूरह न, सूर्य कहते हैं सूर्य को, और न माने समान। जैसे पहले निवेदन किया गया है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद में पड़ता है तो उसका अर्थ निषेध, नकारात्मक होता है, नहीं का होता है। और जब वो संज्ञा के मतलब जब ना शब्द, ऐसा समझें कि जब ना शब्द जो है वह संज्ञा के बाद होता है तो उसका अर्थ निषेधात्मक नहीं होता बल्कि समानार्थक होता है, ऐसा समझें। और जब वह संज्ञा के पूर्व होता है तो उसका अर्थ होता है समानार्थक। जैसे अगर कहा जाए कि सह इंद्र सूरह न, वह इंद्र सूर्य के समान है, तो सूरह न है तो सूर्य के समान है, तेजस्वी है। और अगर न सूरह कर दिया जाए तो हो जाएगा नहीं सूर्य है या नहीं सूर्य के समान तेजस्वी है, ये समझना चाहिए हमेशा। तो अयम इंद्र हो, यह इंद्र सूरह न, सूर्य के समान तेजस्वी है, प्रकाशमान है। और नृण, नृण माने मनुष्यों का हितकारी है, हितैषी है। मनुष्य का मतलब जो कि मानवीय वृत्तियों से युक्त है वे मनुष्य हैं। तो मनुष्य से ये नहीं सोचना चाहिए कि सभी मनुष्य जो मानव नहीं है बल्कि दानव हैं उनका नहीं। जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, जिनमें मानवता है, मनुष्यता है, उनका वह इंद्र हितैषी है। ऐसा नहीं है कि वह सभी मनुष्यों का हितैषी हो। काल रूप तिनकर मैं ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता।
भगवान स्वयं कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है कि भैया मैं सबका हितैषी भी हूँ, लेकिन जो दुष्कर्मी हैं उनके लिए मैं काल रूप हूँ। तो शिष्य में संतुलन स्थापित करने के लिए परम शक्ति जो है वह जो उस संतुलन को बिगाड़ता है उसके लिए काल रूप हो जाती है। वैसे तो ईश्वर का न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, वो तो निरपेक्ष है, उदार है। जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है और सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है किसी भी रूप में हो, तो वही उस परमात्मा का शत्रु हो जाता है। और जो इस सृष्टि संचालन प्रक्रिया में सौख्य लाता है, संतुलन रखता है, वही उस परमात्मा का मित्र बन जाता है। वो तो उदासीन है, न कोई शत्रु है न मित्र है, उसने सृष्टि बनाई है। तो सृष्टि बनाई है तो उस सृष्टि बनाने वाले उस निर्माता, उस परमात्मा के हृदय में यह भाव रहता है कि उसकी यह जो बनाई हुई सृष्टि है वो संतुलित बनी रहे। असंतुलन हो जाने पर विकृतियां होने लगती हैं और फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो जब अत्यधिक अवस्था बिगड़ जाती है तो परमात्मा को स्वयं अवतार लेना पड़ता है। तो जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, करह अनीत जाय नह बरनी, सीधहि विप्रधेन सुधरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। वही यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यही अर्थ हुआ। तो यह यहाँ पर बोधित किया जा रहा है। ऋषि भी यही कहना चाहता है कि ईश्वर जो है वह इंद्र, जैसा पहले निवेदन किया गया है कि वैदिक ऋषियों ने सृष्टि की संचालिका शक्ति में जो सर्वोत्तम है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सर्वोच्च नियामक है, वही इंद्र है। उस शक्ति का नाम उन्होंने इंद्र दिया। ऐश्वर्य इति ऐश्वर्य, इति ऐश्वर्य, इति जो है वो ऐश्वर्य में आती है। ऐश्वर्य माने ईश्वर, तो स्वामित्व। तो इंद्र वह है जिसमें सर्वस्वामित्व, सर्वश्रेष्ठत्व शक्ति निहित है। वही इस जगत का निर्माता है। कोई वस्तु कोई बनाता है तो ये चाहता है कि उसकी बनी हुई वस्तु सुचालित बनी रहे, विकृति उसमें ना आए, उसकी यही इच्छा रहती है। तो जो उसको विकृत करता है वो उस निर्माता का कोप पात्र बनता है। बस यही जो है वो रहस्य है परमात्मा का, इंद्र का, कि न वो किसी से द्वेष रखता है, न बैर रखता है, न मित्रता रखता है। जो उसके सृष्टि कर्म में असंतुलन उत्पन्न करता है उसे वो दंडित करता है। वही असंतुलन पैदा करने वाला उसका शत्रु हो जाता है। तो अब असंतुलन आप देख रहे हैं तरह तरह से होता है। जब अधिक चोर, लबार, छली, कपटी, भूमाफिया, संचयकर्ता, अत्याचारी बढ़ जाते हैं तो संतुलन बिगड़ने लगता है। संतुलन और भी तरह से जैसे बिगड़ रहा है, लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोलियम जल रहे हैं, तो उससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, तो अब दंड मिल ही रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और ऐसा लोग बताते हैं, चीख चीख कर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह अगर
पर्यावरण के शोधन का प्रयत्न ना हुआ और स्थिति ऐसी ही बनी रही तो शीघ्र ही वह दिन आवेगा जबकि समुद्र के किनारे के जो नगर हैं, महानगर हैं, वे सब डूब जाएंगे समुद्र में। चेतावनी दी जा रही है बार बार। तो यही दंड हुआ। तो कहने की मतलब है कि ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, हे स्वामिन, तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, लेकिन मनुष्यों के हितैषी हो, मानवों के हितैषी हो, दानवों के नहीं। और हरिता हो, कष्टों को हरण करने वाली तुम्हारी कृपा किरणें नित्य रामय हमारे प्रकट हो रही हैं। उस परमात्मा की कृपा किरण ही तो है जो सूर्य बनकर, पवन बनकर, जल बनकर, फल फूल बनकर प्राणियों के रक्षार्थ प्रकट होती रहती है। तो परमात्मा की किरणें जो हैं वो हरिता हमारे हरण करने वाली हैं, कष्टों का हरण करने वाली हैं और अन्य उपद्रवों का हरण करने वाली हैं। रामया हमारे वो अभिराम है, आनंद देने वाली हैं, रमण देन आनंद आराम देने वाली हैं, रमण करने वाली हैं रामया। तो यह तो हे इंद्र तुम्हारी विशेषताएं हैं। और मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि ते रथ चक्रम, तुम्हारा जो रथ का चक्र है, यानी जिसके कारण तुम गतिमान हो, तो जो गतिमान होता है उसका एक रथ होता ही है, गमन का साधन होता ही है। तो इसलिए देवताओं के पास यानों की व्यवस्था मंत्रों में है, चर्चा मंत्रों में है। तो हे इंद्र, तुम्हारे जो रथ का चक्र है जिससे तुम दूर दूर तक शीघ्र से शीघ्रतम स्थिति में पहुँच कर जो करणीय है उसको करते रहते हो, तो वो रथ तुम्हारा कभी रुकता नहीं है, सदैव गतिमान रहता है। देखिए प्रकृति कभी विश्राम नहीं लेती है, वो सदैव गतिशील रहती है, क्योंकि अगर हवा रुक जाए, विश्राम ले जाए, तब तो फिर उसके विश्राम में सबका काम तमाम हो जाएगा। तो इसलिए सूर्य विश्राम लेने लग जाए तो सूर्य विश्राम जो लेता है तो भाई वो आपके आगे से थोड़े आप विश्राम करो, इसलिए आपको विश्राम देता है। विश्राम नहीं लेता, वो तो भारत में चमक रहा है तो उसके बाद फिर जाके चमकेगा अमेरिका में, यहाँ रात हो जाएगी और वहाँ रात होगी तो यहाँ दिन हो जाएगा। लेकिन सूर्य तो कभी अस्त नहीं होता है, सूर्य तो हर निश चमकता रहता है। एक व्यवस्था है कि कभी कहीं निशा हो जाती है, सूर्य दूर चला जाता है, तो विश्राम करने का लोगों को मौका मिलता है। रात का अपना महत्व है, दिन का अपना महत्व है। तो दिन रात का सर्जन सूर्य ही करता है, लेकिन सूर्य कभी विश्राम नहीं करता है, तो चलता रहता है। पवन कभी विश्राम नहीं करता है, विश्राम करे तब तो फिर काम तमाम हो जाए प्राणियों का। तो सक्रियता प्रकृति में है। प्रकृति संदेश देती है कि तुम निष्क्रिय न रहो, सक्रिय रहो, क्योंकि सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु है। तो स्मरण दिला रहा है ऋषि कि हे इंद्र, हे सर्वस्वामिन, ते रथ चक्र, तुम्हारे रथ का चक्र
भरत सदैव भ्रमण करता रहता है, गतिशील रहता है। और तुमने बड़े उपकार किए हैं हम सब पर। वो उपकार क्या किया है कि नाव्या नाम नवतिम पारम। तो नाव्य कहते हैं, नाव्या नाम माने जो नावों से पार की जा सके ऐसी नदी को नाव्य कहते हैं। नाव स्पष्ट है, तो नाव्य कहते हैं कि जो नाव द्वारा पार की जा सके, अर्थात नदी। तो हे इंद्र, तुमने नवतिम नाव्या नाम 90 नाव से पार होने वाली गंभीर नदियों को पार कर दिया है। और पार करके क्या किया है? अयज्यून प्राश्य, जो अयुजीन माने यज्ञशील नहीं है, यज्ञ, अयुजीवन माने अयज्ञशील, जो यज्ञ कार्य नहीं करते हैं, उनको तुमने क्या किया है? 90 यानी 90 नाव्या नाम, नाव से पार करने योग्य गहरी नदियों के उस पार खदेड़ दिया है। किनको खदेड़ दिया? अयज्यून, जो अयज्ञशील हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धरती पर रहने का अधिकार उन्हीं को है जो यज्ञ करें। यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। जितने श्रेष्ठतम कर्म हैं, उत्तमोत्तम कर्म है, वो सब यज्ञ हैं। अगर यज्ञ से विहीन जीवन है तो वो कुत्सित जीवन है, वो परमात्मा का कोप पात्र बन जाने वाला जीवन है। तो हर व्यक्ति को यजन करना चाहिए। तो और नहीं तो कम से कम सुने ही शुभ बात करें। सबसे पहले श्रवण होता है, तो सुनना, जब हम सुनते हैं तो फिर प्रेरित होते हैं, तो फिर करते हैं। तो इसलिए हमें शुभ कर्म सदैव किसी न किसी रूप में करते रहना चाहिए, और वही शुभ कर्म यज्ञ है। जैसा कि यजुर्वेद कहता है कि यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म। जितने श्रेष्ठतम कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। तो जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनको क्या करता है? परमात्मा बहुत दूर कर देता है। कुशल से, मंगल से, योग से, क्षेम से, सुख से, शांति से उनको बहुत दूर कर देता है वो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुमने अयज्यून, अयज्यून माने यज्ञ न करने वालों को प्राश्य माने फेंक दिया है। बड़ा सा होता तो प्राश होता है, भोजन करना या चाटना खाना, जैसे चौन प्राश है। लेकिन प्राश यहाँ असक्षेपणे अर्थ में है धातु। तो तुमने प्राश ने प्रक्षिप्त कर दिया है, फेंक दिया है। किनको? अयज्यून को, जो यज्ञ कर्म नहीं करते हैं। कहाँ फेंक दिया है? 90 नदियों के पार। 90 नाव्या नाम नवतिम, नवति माने 90 और नाव्या नाम माने नाव से पार होने वाली नदियों के। मतलब कि अनेक नदियों के पार, यानी बहुत दूर। कोई गिनती नहीं है कि बस 90 है तो 89 या फिर 91 नहीं। अब यहाँ पर मतलब कि बहुत दूर से तात्पर्य है कि 90 नदियों के पार खदेड़ दिया है। जो अनार्य हैं, जो यज्ञ विरोधी हैं, जो कुकर्मी हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, उनको हे इंद्र तुमने 90 नदियों के पार फेंक दिया है। मतलब उनको बहुत दूर कर दिया है। कहीं वन में रहें, कहीं सिंह भालुओं के बीच में रहें, मानवों के बीच में न रहें। संकेत है कि यदि तुम परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हो तो यज्ञशील बनो, शुभ कर्म करो। नहीं तो तुम 90 नदियों के पार यानी बहुत दूर फेंक दिए जाओगे और असुर की दानों की कोट में रखे जाओगे।
इसके लिए उदाहरण दिया कि इंद्र ने जो है वो अयज्ञशील व्यक्तियों को 90 नदियों के पार दूर फेंक दिया, दूर कर दिया, बहा दिया। और इस प्रकार से इंद्र तुमने मानव के हित में सृष्टि के संतुलन हेतु बड़ा उत्तम कार्य किया है। यदि शुभ कर्म न करें, लोग अयज्ञशील हो जाएं तो फिर क्या, तो सब चोरी डकैती ये सब अशुभ कर्म है। छल कपट पाखंड असत्य ये सब अशुभ कर्म है, जो कि श्रेष्ठ कर्म के शुभ कर्म के विपरीत हैं, यानी यज्ञ कर्म के विपरीत हैं। तो वे जो हैं वो परमात्मा के कोपभाजन बनते हैं, ये मतलब है। तो जीवन कैसा बनाओ, यज्ञशील जीवन बताओ और उस परम शक्तिमान की कृपा पाओ, नहीं तो खदेड़ दिए जाओगे, यानी सुख शांति से बहुत दूर कर दिए जाओगे, परमात्मा के कोप भाजन बन जाओगे। क्योंकि परमात्मा सदैव सक्रिय है, उसका रथ जो है वो कहा गया है ऊपर नहीं कि सदैव रथ उसका चलता रहता है, वो कभी विश्राम नहीं लेता है। मत समझो कि रात है कोई देख नहीं रहा है, नहीं, तो देखने वाला देख रहा है, उसमें कमी नहीं है, वो कभी नहीं सोता है। तो ये तो बात अलग है कि भक्त भावना में सुलाए देते हैं भगवान को, पर्दा खींच दे के भगवान सोए रहे हैं, अब भगवान जग रहे हैं। अरे भगवान तो कभी सोते नहीं, वो तो जगते रहते हैं सदैव। ये तो भावना है, भक्त उसको खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, ये भाव है। और वो तो नित्य तृप्त है, नित्य प्रबुद्ध है, आदि आदि रूप में हम समझें। तो देखिए बिल्कुल वही भावनाएं जो आज हम मानस में, गीता में पाते हैं, कुछ शैली की भिन्नता से वेद मंत्रों में भी वही भावनाएं हैं और उसी का अनुकरण हुआ है। तो जो पूर्ववर्ती होता है उसका ही पश्चातवर्ती अनुकरण करता है। तो पहले जो घटनाएं घट गई हैं, जो बातें कह दी गई हैं, उन्हीं के अनुसार बाद में भी सब होता रहा। पहले वेदों में संदेश दिए गए, वही संदेश भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में, भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुए। तो वही बात है कि हे इंद्र, तुम सूर्य की भांति प्रकाशमान हो और उन्हीं के समान मनुष्यों के हित करने वाली तुम्हारी दृष्टि सदैव सब पर बनी रहती है। तुम्हारी कृपा किरणें रसग्राही हैं, तुम उन्हें सदैव विस्तृत करते रहते हो, फैलाते रहते हो। तुम्हारे रथ का चक्र सदैव गतिमान रहता है, क्रियाशील रहता है। तुम सदैव दुष्टों को दंड देते रहते हो, जैसा कि तुमने जो अयज्ञशील हैं, जो शुभ कर्म नहीं करते हैं, यज्ञ विरोधी हैं, उनको 90 नदियों के पार खदेड़ दिया। और यह तुमने बहुत बड़ा काम किया। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ जान लेने के पश्चात अब पद रूपांतरण में प्रवेश करें। हे इंद्र देव, तुम रवि समान शुभ कर्म कराने वाले हो। हे इंद्र देव, तुम रवि समान शुभ कर्म कराने वाले हो। रसग्राही कृपा किरण द्वारा हित रस बरसाने वाले हो। शुभ कर्म यज्ञ संपन्न रहे, ऐसा अभियान तुम्हारा है। रथ चक्र निरंतर इसी हेतु रहता गतिमान तुम्हारा है। जो यज्ञ विरोधी थे 90 नदियों के पार खदेड़ दिया। भारत भूसे कर दूर उन्हें यह श्रेष्ठ कर्म संपन्न किया। तुम यज्ञ धूम से वसुंधरा की, तुम यज्ञ धूम से वसुंधरा को दिव्य बनाने वाले हो। रस, हे इंद्रदेव, तुम रवि समान शुभ कर्म कराने वाले हो। रसग्राही कृपा किरण द्वारा हित रस बरसाने वाले हो।
ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं इंद्र तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है दुर्गति से रक्षा, संग्राम में जय, यश और धन की चाह। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं नो अस्या इंद्र दुर्हणायाः पाहि वज्रिवो दुरितादभीके प्र नो वाजान रक्षो अश्व बुद्ध्या निशे यन्धिशवसे सुनृतायै। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वज्रवः इंद्र, हे वज्रधर इंद्र। इंद्र का आयुध क्या है? वज्र। वज्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता है। तो जिसको दंड देता है परमात्मा, उसके दंड को कोई रोक नहीं सकता है। तो इंद्र सर्वशक्तिमान है। वो वज्र नाम का आयुध धारण करता है जो कि कभी निष्फल होता ही नहीं। इसलिए उस परमात्मा से डरो और यह विश्वास रखो कि वो हम पर कृपालु होगा। तो उसका अस्त्र ऐसा है कि कितना ही समर्थ क्यों न हो, तुम्हें सताने वाला वो चूर चूर होकर ही रहेगा। यह संकेत है। इसीलिए उसे वज्रवः इंद्र कहा गया है कि हे अमोघ आयुध वज्र धारण करने वाले इंद्र, तुम न माने हमारी दुर्हणायाः अस्याः दुर्गतियों को दूर करने वाले हो। इसलिए हमारी दुर्गतियाँ दुर्हण कहते हैं दुर्गति को दूर करो और पाही हमारी रक्षा करो। दुरितात रक्ष, हमको दुरित कहते हैं पाप को, और पंचमी है तो रक्षा और भय हेतु में धृतार्था नाम पंचमी होती ही है। तो दुरितात पाप से रक्ष, हमारी रक्षा करो, क्योंकि पाप बड़ा पीड़क होता है। कोई किसी को नहीं को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही कर्मों का पाप अपने को खाता है। हम दोष नाहक दूसरे को देते हैं। तो इसलिए कह रहा है ऋषि कि हमारी रक्षा पापों से करो, यानी हम पाप करें नहीं, ऐसी सद्बुद्धि दो। यदि भूल चूक में हो जाता है तो हमारी रक्षा हो। हम प्रार्थना के तभी अधिकारी हैं जब भूल चूक में कोई चीज हो जाती है। क्षमा दंड में भी है। यदि आदमी जानबूझकर गलती करता है तब वह दंड का भागी होता है, लेकिन यदि अनजाने में गलती हो गई, भूल चूक हो गई, तो वो क्षम्य होती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि हमसे कोई पाप हो गया हो, पाप पीड़क होता है, क्योंकि दंड मिलता जरूर है, प्रकृति की व्यवस्था है।
उसमें क्षमा नहीं है। आग को कोई पकड़ेगा तो जलेगा। तो प्रकृति में क्षमा नहीं है। ये भूल जाना चाहिए कि हम गलत करेंगे और हमें माफी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। हाँ, भूल चूक में गलती हो जाती है तो मानव भी क्षमा कर देता है और फिर वो परमात्मा भी क्षमा कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही गलती से, ऐसे ही दोषों से क्षमा की प्रार्थना की जा रही है। यदि हमसे जाने अनजाने कोई पाप हो गया हो तो हम क्षमा चाहते हैं, वो क्षम्य हो। तो दुरितात रक्ष, पाप से हमारी रक्षा करो, पाप पीड़क होता है। अभी के माने जो समीप में है, ऐसे संग्राम में जो युद्ध हमारे निकट है, जिससे हमें जूझना पड़ रहा है, उससे न माने हमें बचाओ, उसमें हमें विजयी बनाओ, ताकि हम उसके द्वारा अश्व माने घोड़े, बाजान माने अन्न को पा सकें। तो गोधन, अन्नधन और अश्वधन, ये सब वैदिक युग के बड़े धन थे। तो धन जो है वो अलग अलग रूपों में युग युग में देखा जाता था। प्रारंभ में गाय ही, घोड़े ही, यही सब धन थे, यही विनिमय के साधन थे। सिक्कों का वर्णन नहीं मिलता है, निष्क का वर्णन वेद में मिलता है, लेकिन सिक्के कोई ऐसे नहीं हैं जो प्रचलित रहे हों। बाद में भी देखा जाता था कि जो लेन देन होता था, विदेश के लोग यात्री आते थे तो वे सोने से लेन देन होता था। एक और सोना, भारत में सोना कैसे बहुत आया, यहाँ मसाले बहुत होते थे, मेवे मिष्ठान बहुत होते थे। जब यूरोपीय यात्री और अरब के यात्री आते थे तो कोई करेंसी ऐसी थी नहीं कि जो इतनी व्यापक हो कि उससे बदला जा सके। तो एक तरफ रखा जाता था सोना, दूसरी तरफ सामग्री रखी जाती थी। जैसे यहाँ के वस्त्र, मलमल का ढाका बहुत मशहूर था, और यहाँ के उद्योग, गृह उद्योग भारत के कभी बड़े विकसित थे। तो यहाँ का जो माल होता था, चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे वस्त्र उद्योग हो, चाहे यहाँ के प्राकृतिक उपज हो, मिर्च मसाले हों, वे सब बड़े पसंद किए जाते थे और उनका लेन देन सोने से होता था। तो किसी विदेशी यात्री ने लिखा है कि भारत एक ऐसी स्थली है जहाँ की धन आता ही है, जाता नहीं है, इसीलिए सोने की चिड़िया बन गया था। तो अंग्रेजों ने उद्योग धंधे हमारी चौपट कर दिए, वे सारा सोना यहाँ का उठा ले गए। वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ के वर्ष सस्ते पड़ते थे, यहाँ के जुलाहों के अंगूठे कटा दिए गए, आदि आज तमाम बातें हुई। तो बहरहाल कहा जा रहा है कि हम इस जीवन युद्ध में जूझ रहे हैं और जो हमें निकटस्थ संग्राम से जूझना पड़ रहा है उसमें हमें विजय दिलाओ, ताकि उस विजय के फलस्वरूप हम इस माने अन्न को पावें, हम अश्व को पावें और अन्य धनों को पावें, और उसके द्वारा हमें क्या मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले। क्योंकि भाई जब धन रहेगा तभी प्रशंसा भी होगी। धन रहता है तो बड़े प्रशंसक लोग, चापलूस लोग जुट जाते हैं और कहते हैं आप तो ऐसे हैं, आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, और बस प्रशंसा करके, पहले राजाओं महाराजों के यहाँ यही होता था, झूठी प्रशंसा उनकी हो जाती थी और प्रशंसा करने वाले लोग तमाम धन दौलत
पा जाते थे। तो कहने के ये मतलब है कि हमें धन धान्य से परिपूर्ण किए रहोगे तभी हमें यश मिलेगा, तभी हमें कीर्ति मिलेगी, तभी हमें प्रशंसा मिलेगी। नहीं, बड़ा ही गुणी क्यों न हो, निर्धन की कोई प्रशंसा नहीं करता है। जब अधिकार ही नहीं रहेगा तो उसके निकट कोई नहीं जाएगा। जब वृक्ष से फल टपक जाता है तो पेड़ के निकट कोई नहीं जाता है। जब तक फल की संपत्ति रहती है तब तक कुछ पेड़ को घेरे हुए रखवाले बैठे रहते हैं। कोई उस पर एक छोटी सी किंकड़ी भी नहीं फेंक सकता है, लेकिन उसके पश्चात फिर कोई नहीं। तो ये नियम है। तो इस संसार की सत्यता को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऋषि इसका भी संकेत करता है। तो वो कह रहा है कि हे भगवान, जो हमें यह जीवन युद्ध लड़ना पड़ रहा है, इसमें तुम हमें धन धान्य दो ताकि हम यश पा सकें और महत्ता पा सकें। तो इस प्रकार से अब हम शब्दार्थ और भावार्थ जानने के पश्चात इसके पद रूपांतरण को जान लें। हे शक्तिमान भगवन स्वामी सकल जगत के, हे शक्तिमान भगवन स्वामी निखिल जगत के, दुर्दांत दुख दुरित से दारिद्र्य से बचाओ। भूखे दरिद्र रहकर रूखे न रह सके हम, भूखे दरिद्र रहकर रूखे न रह सके हम। धन धान्य वाहनों से संपन्नता बढ़ाओ। विजयी हमें बनाकर उद्दंड मत बनाओ। यश सत्यशील बल हित वैभव विपुल बढ़ाओ। ऐश्वर्य प्राप्त करके दुष्कर्म मत करें हम। छल दंभ द्वेष दुर्गुण दुख दोष को मिटाओ। हे शक्तिमान भगवन स्वामी सकल जगत के, दुर्दांत दुख दुरित से दारिद्र्य से बचाओ। तो बड़ी सीधी सादी प्रार्थना है। जब हम उसको छंदों में उतारते हैं तो समझ पड़ता है कि आज की प्रार्थना है। तो प्रार्थना हृदय तो सदैव एक सा रहा है, अभिव्यक्तियां बदलती रहती हैं। अगर हम उस वैदिक कठिन अभिव्यक्ति को आज की सरल अभिव्यक्ति में ढाल दें तो बिल्कुल आज की प्रार्थनाओं के तहत वेद मंत्र भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ, भावार्थ और पद रूपांतरण को जाना। अब हम अगले मंत्र की ओर बढ़ेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है इंद्र की कृपा दृष्टि प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मा सा ते अस्मत् सुमतिर्विदशत वाजप्रमः समिशो वरन्त आनो भज मघवन गोश्वर्यो मंघिष्ठास्ते सधमादः श्याम। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। वाजप्रमः, वाज कहते हैं बल को भी, अन्न को भी। तो वाजप्रमः अर्थ हुआ हे बल के कारण महान बने हुए इंद्र। क्योंकि महान वही होता है जिसमें बल होता है, निर्बल महान हो ही नहीं सकता। बल अनेक प्रकार के हैं और जो सर्वसमर्थ परमात्मा है उसमें तो सभी बल हैं। लोक में तो किसी के पास धन बल है, तो किसी के पास जो है पद बल है, तो किसी के पास
बुद्धि बल है, लेकिन उसके पास तो सभी बल हैं। इसीलिए कहा गया है कि उसे महान बलशाली। तो हे बाजप्रमहा, हे बल के कारण अत्यंत महान बने हुए इंद्रदेव, ते सा सुमति ही, तुम्हारी वह सद्बुद्धि, अस्मत् माँ विदसत, अस्मत् माने हम सबसे, माँ माने मत, विदसत माने दूर हो। तुम्हारी वो सद्बुद्धि जो कि लोक का संरक्षण करती है, वो हम सबसे कभी दूर न हो, यानी वो हम सबके संरक्षण में सदैव तत्पर रहे, ऐसी प्रार्थना है। ईशः, और उस कृपा दृष्टि के फलस्वरूप हम सब ईशः माने सभी प्रकार के अन्नों को प्राप्त करें, अन्न धन धान्य प्राप्त करें, और संवरंत, उसको विधिवत वर्ण करें, यानी विधिवत प्राप्त करें। मघवन अर्यः, मघवन कहते हैं इंद्र का संबोधन है। मघ माने ऐश्वर्य होता है, और मघवन माने ऐश्वर्यवान। अर्यः माने होता है श्रेष्ठ, उसी से आर्य बना है। तो हे ऐश्वर्यवान सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान इंद्र, नः माने हम सबको, गोषु माने गायों से, आभज माने परिपूर्ण करो, हम सबको पर्याप्त मात्रा में गोधन दो। ते मंघिष्ठाः, हम सब, ते माने तुम्हारे, मंघिष्ठा माने महिमा को बढ़ाने वाले हैं, यानी गुणगान करके आपकी महिमा का प्रचार प्रसार करने वाले आपके उपासक हैं। सधमादः श्याम, सधमादः माने एक साथ साथ रहकर आनंद करने वाले श्याम माने हो जाएं। हम सब साथ साथ संगठित हो करके रहें, आपकी कृपा भाजन बने रहें, और उस एकत्व के, संगठन के आनंद के भागी भी बने। और सधमादः श्याम, इस प्रकार से हम आनंदित होते रहें। तो हे इंद्रदेव, तुममें अतुल सामर्थ्य है, इस कारण से वंदनीय हो। तुम्हारी बुद्धि महत्तम है, हम उस तुम्हारी महान बुद्धि की छाया से कभी वंचित न हो। तुम्हारी महत्ता पूर्ण कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, और उसकी उत्तमता को हम सदैव प्राप्त करते रहें। वो तुम्हारी श्रेष्ठ बुद्धि कृपा दृष्टि हमसे कभी दूर न हो। तुम्हारी कृपा से हमें सभी प्रकार के अन्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते रहें। हे ऐश्वर्यशालीन श्रेष्ठ इंद्रदेव, तुम्हारी महत्ता को गुणगान के माध्यम से हम सब प्रकाशित करने वाले तुम्हारे उपासक भक्त हैं। हम सब कभी विलग्न न हो, एक साथ रहकर संगठित समाज में सुरक्षित और आनंदित बने रहें, हमें गोधन प्राप्त हो। तो इस प्रकार से इसका शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिचय मिला। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। सामर्थ्यवान भगवन, सामर्थ्य का तुम्हारे, जब अंत ही नहीं है तब अंत कौन पाए। सामर्थ्यवान भगवन, सामर्थ्य का तुम्हारे, जब अंत ही नहीं है तब अंत कौन पाए। सारे जगत के स्वामी हो वंदनीय, सारे जगत के स्वामी हो वंदनीय, जिससे हे शक्तिमान तेरी वह शक्ति मुझ में आए। मति है महान तेरी, गतिमान जग उसी से, मति है महान तेरी, गतिमान जग उसी से, उसकी प्रखर महत्ता मति में मेरी समाये। धन अन्न और गोधन
मिलता रहे सदा ही, धन अन्न और गोधन मिलता रहे सदा ही। हमको अभाव दंशन का कष्ट ना सताए, हमको अभाव दंशन का कष्ट ना सताए। तेरी उदारता का गुणगान मिल करें हम, तेरी उदारता का गुणगान मिल करें हम। रहे साथ साथ जीवन आनंद से बिताएं, रहे साथ साथ जीवन आनंद से बिताएं। सामर्थ्यवान स्वामिन, सामर्थ्यवान भगवन, सामर्थ्य का तुम्हारे जब अंत ही नहीं है तब अंत कौन पाए, जब अंत ही नहीं है तब अंत कौन पाए। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 15वें मंत्र के शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्यादि पद रूपांतरों से संक्षेप में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। तो जैसा अभी कहा गया है, यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 121वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं और सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इस कक्षीवान हैं और देवता इंद्र हैं। तो अभी तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 1370 हो चुकी है। यह भगवत कृपा से एक हम सबकी उपलब्धि है कि एक तरफ से सभी मंत्रों की व्याख्या हो रही है। हम सब सुनने का, करने का सौभाग्य प्राप्त करे हैं, ये उनकी कृपा है। तो अब इसका संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। इस सूक्त में इंद्र के 2 रूपों का वर्णन हुआ है। प्रथम प्रारंभिक मंत्रों में 2-3 मंत्रों में इंद्र का सूर्य रूप अधिक द्योतित है, क्योंकि इंद्रो असौ सूर्य, ऐसा श्रुति ग्रंथों में कहा गया है। इंद्र ही सूर्य है, तो सूर्य ही जीवनदाता है और धरती के लिए तो वही सब कुछ है। सूर्य ही पर सारा जीवन आधारित है। सूर्य रहे तो धरती रहेगी, ना रहे तो नहीं रहेगी। तो इसलिए वो धरती का इंद्र ही है और इंद्र तो सर्वोच्च सत्ता है, वो तो है ही है। जैसे पहले हम लोग सुन चुके हैं कि ऋषियों ने उस परम शक्ति की जो सर्वप्रथम कल्पना करके अनुभूति में उतार कर जो नाम दिया वो इंद्र था, और वही नाम भिन्न भिन्न रूपों में बाद में विकास क्रम में प्रकाशित होता रहा। तो इंद्र ही सब कुछ है। अंत में होते होते भावना में यही कहा गया कि तुम ही सब कुछ हो। एकम सत, यानी केवल एक सत्य है। तो सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, एक ही है। तो कोयम अद्वैतवाद, यहाँ द्वैतवाद है ही, यहाँ जो है द्वैतवाद है नहीं, सब तो अद्वैत ही है, सब एक ही का है, एक ही का अनंत विस्तार। ये भी है चिंतन करने के बाद फिर अंत में एक ही तत्व पर दृष्टि करती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस सूक्त में सूर्य का और इंद्र का प्रारंभिक 2-3 मंत्रों में सारूप्य दिखाया गया है, और फिर अन्य मंत्रों में इंद्र के कुछ विजयों का वर्णन है। फिर उनसे धन, धान्य, यश, सद्बुद्धि, सदाचार के उपलब्धि की प्रार्थनाएं हैं। और
इस प्रकार से इस सूक्त में इंद्र के उन तमाम कर्मों का उल्लेख नहीं है जो पहले के मंत्रों में था कि वो उसका मुख्य रूप जो है वो वही है कि आप रक्षा करते आए हो वृत्तासुर से, जो कि विष्णु का विरोधी था, सुष्णासुर जो कि सूखा डालने वाला असुर था, धरती के सुख संपन्नता समृद्धि के लिए तुमने उसका वध किया, विष्णु की धरती से श्यामला हुई। यह इंद्र का प्रखर रूप है। इसमें भी यह झांकी दिखाई गई है कुछ मंत्रों में, लेकिन जो विशेष रूप इंद्र का पल्लवित हुआ है वह यह है कि वह दयालु है, दुष्टों का संहारक है, जो अयज्ञशील हैं यानी यज्ञ शुभ कर्म नहीं करते हैं उनको वह दूर खदेड़ देता है, उनको दंडित करता है, और जो सदाचारी हैं उनका वो संरक्षण करता है। और अंत में उससे प्रार्थना की गई है कि हमें संरक्षित करो, धन धान से संपन्न करो, ताकि हम यश पावें, हम सुख शांति पावें। और अंत में कहा गया है कि संगठित होकर के प्रेम पूर्वक रह सकें और आनंद मना सकें, कुछ ऐसी भूमिका बनाओ। तो इस प्रकार से हमने इंद्र विषय को इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब इस सूक्त के समापन के साथ ही साथ आज का जो है व्याख्या का क्रम भी समापन को प्राप्त होता है। व्याख्या क्रम में हम अगले एपिसोड में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।